जो कि धर्म का बेस लेके इलेक्शन लड़ी है, आज वो पार्टी धर्म के मुद्दे से हट चुकी है। विकास के नाम पे भटकाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। साक्षी झा इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। वैसे तो हमारी सरकार कहती है कि हमें राष्ट्रीय हिंदू चाहिए, राष्ट्रीय समाज बनाएंगे हम लोग। क्या मंदिरों में लोग सुरक्षित हैं? मेरा सवाल ये क्यों है, हम उनसे ही खास बातचीत करेंगे। जिला कासगंज के साध्वी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि लाल देवता की महंत है। मैम, मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी। मैं साध्वी पूजा ठाकुर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी बात इस तरीके से रखने के लिए और सच्चाई का साथ देने के लिए। मैं मुख्य महंत हूँ मंदिर की, और जो घटना पिछले मार्च में इसी साल में जो वहाँ पे घटी है, उसका सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है, जो सबसे दुखद है, वो ये है कि एक जो पार्टी अपने आप को धर्म का पक्षधर मानती है, जो कि धर्म का नाम लेके आई है, जो कि धर्म का बेस लेके इलेक्शन लड़ी है, आज वो पार्टी धर्म के मुद्दे से हट चुकी है। विकास के नाम पे भटकाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। क्योंकि आपके वहाँ के जो जिला उपाध्यक्ष मोर्चा है, उनके द्वारा जो वैश्य नाच गवाना हुआ है, खाना पीना भी हुआ है। मैंने सुना है कि मंदिर में जो एक कमरा है, वहाँ पे कहीं ना कहीं दूसरी लड़कियां भी आती है, खाना पीना, मांस भी बनता है। वो तो प्रसिद्ध आपका मंदिर हनुमान जी के नाम से है, उसमें ऐसे कार्य हो रहे हैं। सबसे बड़ी दुख की बात यही है कि जिस मंदिर की बात हो रही है, जिसके लिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ सांकेतिक धरने के लिए, वो मंदिर लगभग 700 साल पुराना मंदिर है। 1626 में वो गांव बसा था, उससे पहले वो मंदिर था। और एक नेता का ईगो इतना बड़ा हो गया कि बजरंगबली के ब्रह्मचर्य से ऊपर अपने आप को वो समझ रहा है। क्योंकि जिस बजरंगबली के ऊपर कहते हैं महिलाओं की परछाई नहीं पड़नी चाहिए, उन बजरंगबली के सामने वैश्याओं का नाच करवाया गया है। और जिसकी की वीडियो मेरे पास साक्ष्य के तौर पे मौजूद है। जिस धूने को मैंने 2.5 साल चेतन रखा, अग्नि नहीं बुझने दी, उस धूने पे जूते चप्पल लेके पुलिस वाले बैठे हैं। मैं आपको वीडियो दिखा सकती हूँ उस चीज़ की। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से युवा मोर्चा द्वारा ये कार्य करा गया, जब आपने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी, तो क्या कुछ कार्रवाई हुई इस बारे में? कार्रवाई कुछ नहीं हुई। मुझे उम्मीद ये थी कि लिखित कार्रवाई करने के बाद, लिखित तहरीर देने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि पुलिस वाले उन अपराधियों से मिले हुए हैं। अच्छा। उन लोगों को न जाने कैसे जानकारी लगी कि मैं थाने पहुंची उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, और थाने से लौटते वक्त मेरे ऊपर हमला किया गया, मेरी गाड़ी को रोक के। मेरी ये लगा लो अपहरण की पूरी साजिश थी। वो मुझे खींचे लिए जा रहे थे। अगर हम 5-4 जने इकट्ठे ना होते तो शायद उस दिन रात न जाने मेरे साथ क्या होता। तो आपको क्या लगता है, जिला उपाध्यक्ष की ये सोची समझी साजिश थी आपके खिलाफ? बिल्कुल, क्योंकि जब रात को हमला हुआ था, पहली बार उसका मेरा सामना हुआ, तब तक मुझे ये नहीं पता था कि ये कोई नेता है। मैं ये जान रही थी जिस परिवार से मेरी लड़ाई है उसी का ही कोई व्यक्ति है। जब वो अगले दिन कि सभी अपनी भीड़ को लेके मेरा घेराबंदी करने लगा, उस समय मुझे पता लगा कि ये जिला उपाध्यक्ष है युवा मोर्चा से बीजेपी का। इससे पहले आपने क्या कदम उठाए थे? जब तक आपने कार्रवाई, आपने कहा कि करने गई थी, आपके साथ अपहरण जैसे हुए, केसेस भी हुए, उसके बाद आपने क्या करा? कुछ करा? डर के बैठ गई थी आपके अंदर? नहीं, मैं शुरू से ही इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही हूँ। मैं 15 तारीख को दिन के 1:30 बजे वहाँ से निकल गई थी, और मैं लखनऊ जाके मैंने इनके खिलाफ कार्रवाई, क्योंकि वहाँ मेरी चल नहीं रही थी। मैं देख रही थी पुलिस उनसे मिली हुई है, रात को इतनी बड़ी घटना घट गई, और अगले दिन जहाँ वो नौटंकी रुकनी थी, नौटंकी ना रुक के मेरी ही घेराबंदी करी जा रही थी। और यदि मैं उस रात वहाँ से ना निकलती तो मेरे साथ वो था जो पालघर में संतों के साथ हुआ था। आप बहुत सारी निंदा करती रहिए, आप बहुत सारी बातें बनाते रहिए, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं है। एक व्यक्ति जो जा चुका है, उसकी जान जा चुकी है, आप उसके बाद कोई सफाई नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप लखनऊ चली गई, योगी के पास आपने इस घटना के बारे में बताया, बातचीत करी, उनसे मिले आप? मैंने कोशिश करी कई बार वहाँ जाने की, जनता दरबार में भी गई हूँ मैं, लेकिन उनके सचिव मिलते हैं, योगी आदित्यनाथ नहीं मिल पा रहे हैं। क्योंकि मामला बहुत बड़ा है, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन को अधिकार नहीं है किसी भी मंदिर पे अश्लील नाच गाना कराने का, वो वहाँ पे करा चुका है, और वीडियो है, मेरे पास सबूत है। इस वजह से पुलिस प्रशासन अपने आप को बचाने के लिए इस मामले को घुमा रहा है। कि जो बात है उसको ना रख के गलत बातें सामने पेश करी जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि अगर आपकी योगी से बात हो गई तो इस पर कुछ चर्चा होगी, बातचीत करी जाएगी, आगे कार्रवाई होगी? हाँ, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। फिलहाल मेरा अभी ये भ्रम बना हुआ है, और एक संत मत होने के नाते मुझे विश्वास है उन पे, क्योंकि नाथ पंथ से हैं, और नाथ पंथ धर्म के लिए बहुत ज़्यादा कट्टर माना जाता है, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, सनातन धर्म को जानते हैं। तो मेरा पूरा विश्वास है, यदि योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में ये मामला अच्छे से पहुंच जाए, ऐसा नहीं है कि कोई लेटर पकड़ा देगा, और यदि वो इसको पढ़े, केस की जो हिस्ट्री है, कम से कम यदि 2 मिनट लगा के वो इस केस की हिस्ट्री को पढ़ ले, तो वो समझ जाएंगे कि उस मंदिर पे कहाँ पे क्या क्या घटना घटी गई है, और इसके पीछे क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्योंकि मंदिर के कैमरे तोड़ दिए गए, जो कि मेरे द्वारा लगाए गए थे। मेरे ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं, कि जो
उनके हिसाब से जो गलत कर रहा है वो उन्होंने कैमरे मतलब कि लगवाए हैं और जो कि वो सही है, उन लोगों ने कैमरे तोड़ दिए हैं। तो मैं चाहती हूँ इसके पीछे जो घटना है, जो सत्य है, वो समाज के सामने आए। योगी आदित्यनाथ उसके लिए आदेश जारी करें, क्योंकि सचिव से मिलकर आदेश तो जारी नहीं हो सकता ना। सचिव केवल संज्ञान में मामला ले सकता है, आदेश जारी तो योगी आदित्यनाथ ही करेंगे। तो मेरी कोशिश केवल यही है कि या तो अमित शाह या योगी आदित्यनाथ इस मामले को संज्ञान में लें और वो इसकी जानकारी ले, देखें कि उसका ये राजू चौहान कर क्या रहा है। जिस तरह आप कह रही हैं कि ये मामला संज्ञान में ले हमारे योगी जी, तो आपको क्या लगता है जिस तरह से उस सभी भारतीय जनता पार्टी के ये जो युवा मोर्चा आपके साथ जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, उनकी बड़ी पार्टी तो सारे कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदुत्व लेकर आना है, उस बारे में क्या कहना है आपका? मेरा केवल यही है, मैं शुरू से इसी पैटर्न पे काम कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि ये मेरे साथ घटना घटी है तो मैं आज ये शब्द बोल रही हूँ। मेरा शुरू से मानना ये है कि यदि आपको राम राज्य लेके आना तो आप राम के लिए कोशिश ना करिए, आप कौशल्या के लिए कोशिश करिए, क्योंकि राम को जनने की हैसियत, उनकी जो भूमिका है वो कौशल्या की है। आप बिना कौशल्या को लाए राम को नहीं ला सकते। यदि आपको शिवाजी चाहिए तो पहले जीजा माँ को तो गढ़िए। जीजा माँ तो आपकी बेचारी धक्के खाती फिर रही है। देखो आप नीचे कैमरे के घुमाओ, कितनी यहाँ पे एप्लीकेशनें पड़ी हैं। मैं इन सब में क्या लिखा हुआ है? ये सारी एप्लीकेशन है जो आप लोगों ने दिखाई थी? बार बार लगातार, कभी महिला आयोग, कभी सीएम पोर्टल पे, कभी पीएम हाउस, हर जगह लेटर दे रही हूँ, गृह मंत्री को दे रही हूँ, लेकिन उसके बाद रिजल्ट क्या है? आज रिजल्ट ये है कि मुझे धरने पे बैठना पड़ रहा है। मतलब कि बजरंगबली के सामने वेश्याएं नचाई हैं, उसके लिए मुझे धरने पे बैठना पड़ रहा है। कोई मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और रही बात मंदिर की, मंदिर आप भी जानते हैं मंदिरों की कमी नहीं है, रहने वाले अच्छे संस्कारी व्यक्ति की कमी है जो उस मंदिर की मर्यादा को बना के रख सके। गुरुकुल परंपराएं खत्म हो चुकी हैं। आज की डेट में धर्म के नाम पे धंधा हो रहा है, आप देख रहे हो, व्यापार बना रखा है, बिजनेस बना रखा है। धर्म की बात कहने वालों को तो के साथ वो होता है जो आज मेरे साथ हो रहा है। क्या गलती थी मेरी गलती केवल इतनी थी कि बजरंगबली किसी के व्यक्तिगत नहीं हो सकते। मंदिर आपका व्यक्तिगत हो सकता है, जमीन आपकी व्यक्तिगत हो सकती है, मूर्ति आपकी व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन बजरंगबली के सामने वेश्याएं नचाना आपका व्यक्तिगत अधिकार नहीं हो सकता। इसी बात का मुझे जवाब चाहिए। तो आपने उनसे पहले आराम से बातचीत नहीं करी इस बारे में कि आप ये क्या हरकत कर रहे हैं? मैंने, जैसा कि मैं पहले बता रही हूँ, मैंने मंदिर पे सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे हैं। मैं कहूँगी तो शायद झूठ भी लगे। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज यदि खंगाली जाएगी तो मैंने हाथ जोड़ जोड़ के उनसे निवेदन करा है कि आप मंदिर पे वेश्याएं मत नचाइए। 15 बीघा मंदिर की जमीन है, क्योंकि वैसी नहीं है, खेती की नहीं है, जंगल झाड़ है जैसे, तो कोई भी एक कोना पकड़ के आप वो काम करा सकते हैं। तो मैंने निवेदन करा उनसे, आप कहीं भी कराइए, लेकिन ये उनको ईगो है कि हमारी नाक कट जाएगी यदि हमने ना करा पाया तो। और मंदिर के कमरे में ये जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छा है, वो सफलता दे रही है उनको? यही सबसे बड़ा प्रश्न है मेरा कि क्या मंदिर में वेश्याएं नचाना अपना व्यक्तिगत अधिकार है? क्या मंदिर में मांस मदिरा का सेवन करना उनका अधिकार है? चिलम तो देखो, नशा वशा आपने देखा है, साधु संत भी आपने देखा है चिलम वगैरह करते रहते हैं, तो उस पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन एक कमरा ऐसा है उस मंदिर में जिसमें लगा लो कि दिन भर तो ये चिलम, गांजा, भांग, ये सब तो चलता रहता है, अफीम वगैरह चलती रहती है। 5-7 लोग हर समय बैठे रहते हैं, वो भी नशे वाले। शाम को चंदे डल के दारू भी पी जाती है। पर मंदिरों को तो एक पवित्र स्थल माना जाता है ना? बिल्कुल, मेरी लड़ाई इसी चीज़ की है कि संविधान आपको अधिकार देता है, सुप्रीम कोर्ट आपको अधिकार देता है अपने हिसाब से जीवन जीने का। लेकिन मेरा प्रश्न केवल आपसे यही है, मैं आपके माध्यम से पूरे देश से, हर सनातनी से, हर व्यक्ति से, सनातनी से नहीं है, हर धर्म के व्यक्ति से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको वो अपना अधिकार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में, चर्चों में पूरा करना है? आपको अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन आपको क्या वो नंगा नाच इन धार्मिक स्थानों पे होना चाहिए? कम से कम इन धार्मिक स्थानों को तो बख्श दीजिए। मेरा यही निवेदन है और यही मेरी मांग है। तो हमारे साथ मौजूद थी महंत साध्वी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये निरंतर अपने जो मंदिर में अश्लीलता फैलाई जा रही है, ये जो हमारे जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष युवा मोर्चा है, जिस तरह से वो इस व्यक्तिगत मामले को नज़रअंदाज करके अपने इस वैश्य को नाच नचवा रहे हैं। क्या हिंदू राष्ट्र, जो हमारी सरकार कहती है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, यहाँ मंदिरों में लोग सुरक्षित नहीं है, यहाँ महंत जी इतना सुरक्षा के लिए कैमरे तक लगा चुके हैं, वो तक निकाल दिए गए हैं। तो और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। आपकी क्या कमेंट्स है इस पर ज़रूर राय दीजिएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं साक्षी जल्द हाजिर होंगी।